नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अभी तक में घातांक और करनी की क्लासेस कर रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, उसके हमने काफ़ी सवाल कर लिए हैं और आपका वो चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है। लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आ जाते हैं और मैंने अभी आपको वो नहीं करा है, तो एक दो क्वेश्चन वो भी देख लीजिए टाइप बाय टाइप कैसे हैं। वो आपको क्या करेगा कि आपको आरोही और अवरोही क्रम पे क्वेश्चन कुछ देगा और बताएगा कि बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है और इसमें सबसे छोटा कौन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको आपको दे सकता है, जैसे आपको दे दे दो जैसे आपको दे दे 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, 5 की पावर 20, ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे। अब इसमें आपसे पूछे कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, या फिर आपसे कहे इसको अवरोही क्रम में सजाइए, या फिर इसको क्या कहे, इसको आरोही क्रम में सजाइए। तब मेरे प्यारे दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो ऐसा करिए, आप इसको सबसे पहले मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। इससे क्या होगा, आसानी होगी हमको कि इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा सवाल दिया हुआ है, अब इसमें हमें यह चेक करना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। अगर मैं 2 का 50 बार गुणा करता रहूं तब तो टाइम हो जाएगा, इसी प्रकार से 3 का करूं, इसी प्रकार से 4 का करूं, इस तरह से 5 का करूं, तब तो फिर पेपर यही हो गया, हमें करने को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसको ना करें, इसके लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि क्या करिए कि जो भी घातें दी हुई हैं इनको क्या कर लीजिए, इनका HCF ले लीजिए। क्या ले लिए, मासा ले लीजिए, या फिर आप मासा लेना अगर नहीं जान रहे हैं तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ HCF लेने पर क्या होगा। इसका इन सब का HCF कितना आएगा, इन सब का HCF आप देखेंगे कि 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब ये 10 आ रहा है तो क्या करेंगे कि इस 10 से इसको डिवाइड करो, इस 50 को डिवाइड करो, तो ये क्या होगा, 2 की पावर 5 होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से ये क्या होगा, ये होगा 3 की पावर 4, ऐसे ये क्या होगा, ये होगा 4 की पावर 3, ऐसे ये होगा 5 की पावर 2। अरे भाई बताओ, कोई दिक्कत है। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो आसानी से हमें आ रहा है। अब जब आ रहा है तब हम क्या करेंगे, अब ये तो हम आसानी से कर सकते हैं कि ये 2 की पावर 5 बराबर क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब 2 की पावर 5 बराबर कितना होता है, 32 होता है कि नहीं होता है। आप बोलेंगे हाँ होता है। 3 की पावर 4 कर लेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 27, 3 81, कितना होता है, 81 होता है या नहीं होता है। 4 की पावर 3, 4 चौको 16, चौको 64, 64 होता है। इसी प्रकार से 5m 25। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बताइए इनमें से बड़ा कौन और छोटा कौन। जो बड़ा होगा वही बड़ा नंबर, जो छोटा होगा वही छोटा नंबर। तो क्या समझ में आया, सबसे बड़ा क्या है 81, इसके बाद आपका क्या है 64, इसके बाद क्या है 32 और इसके बाद क्या है 25। तो सबसे बड़ा क्या होगा बी, सबसे बड़ा, उससे छोटा सी, उससे छोटा ए और उससे छोटा डी। प्यारे दोस्तों, समझे या नहीं समझे, अरे बोलो भाई, समझे या नहीं समझे। एक और क्वेश्चन दूं आपको, उसको आप करके दिखाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अब। 2 की पावर 200, 3 की पावर 160, 4 की पावर 120 और 5 की पावर ले लीजिए 80। अब हमें इसमें यह चेक करना है इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ऐसे आपको सवाल दे दिया गया। हाँ, अब आपको ये सवाल दिया हुआ है इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा। बोलिए भाई, कैसे करेंगे आप। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया आपको जो भी घात दी हो उसका क्या कर दे, उसका हम HCF ले लें, मासा ले लें। ठीक है, या फिर इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए तो भी वही आएगा। करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसका HCF लूँ, HCF, तो इसका HCF क्या होगा भाई बताइए। इस सब का HCF होगा 40, होगा कि नहीं होगा। आप बोलेंगे हाँ होगा। इस 40 को डिवाइड करिए तो यहां पर कितना आएगा 5, यहां पर 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3
और 5 की पावर 2। बोलिए भाई, आया या नहीं आया? अरे भाई ये बताइए, आया या नहीं आया? एचसीएफ लेने पर आया? या फिर हम क्या करें, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले। अच्छा, रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे दिया है यहाँ पे पावर दिया है 200, यहाँ दिया है 160, यहाँ दिया है 120, यहाँ दिया है 80। देखो डिवाइड करो तो यहाँ कितना बचा, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। आया वही चीज़? आया सेम चीज़? आया या नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ आया। ये देखिए 5 की घात, 4 की घात, 3 की घात, 2 की घात। मुझे लग रहा है ये वही सेम क्वेश्चन हो गया। खैर, तो आप इसको अब तो निकाल लेंगे ना कि इनमें से कौन सा बड़ा है। हम 5 की पावर 2 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, 4 की पावर 3 करेंगे, 5 की पावर 2 करेंगे। जो इनमें से बड़ा होगा वही आपका बड़ा नंबर, जो इनमें से छोटा होगा वही आपका छोटा नंबर। अच्छा, अब आपको जैसे दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन दे दे, कैसे? ऐसे मैं बताता हूँ अभी। आपको दे दे 2 की पावर 8, 1/3 की पावर 12, 1/4 की पावर ले लीजिए 20, और दे दे 1/5 की पावर 8। अब इनमें से कहे आपसे कि इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा, आप एक बात समझिए, बात ऐसी है कि मान लीजिए मैं आपको 1 करोड़ रुपए, मान लीजिए 1 करोड़ नहीं, आप ले लीजिए कि मैंने आपको 100 रुपए ही दे दिया, छोटा सा नंबर ले लीजिए। अब इस 100 रुपए को हम 2 लोगों में विभाजित करें तो बताइए सबको कितना कितना मिलेगा? 50-50 मिलेगी नहीं? एक आदमी को 50, दूसरे आदमी को 50। वही अगर मैं यही 100 रुपए 4 आदमी में बांटूं तो कितना कितना मिलेगा? 25-25 रुपए मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि यही 100 रुपए अगर मैं 4 लोगों में बांटूंगा तो सबको 25-25 रुपए मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो हमें ये समझ में आया कि अगर डिनोमिनेटर में, हर में जितनी बड़ी संख्या होगी, आने वाली वैल्यू उतनी ही क्या होगी? कम होगी। बात समझे या नहीं समझे? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हर में, डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी, जितनी बड़ी से बड़ी नंबर होगा, उसको जब सॉल्व करके लाएंगे तो जो आंसर होगा ना वो उतना ही छोटा होगा। समझे या नहीं समझे? समझ गए होंगे, इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि देखिए 100 को अगर मैंने 2 से विभाजित किया तो मान 50-50 आया, और उसी 100 को अगर मैंने 4 से विभाजित किया तो मान 25-25 आया। मतलब बड़ी संख्या से विभाजित किया तो मान छोटा आया, छोटी संख्या से विभाजित किया तो मान क्या आया? बड़ा आया। बस यही फार्मूला इसे भी फॉलो कर देना है। ऐसे समझो, अभी आपने बताया, मैं अभी आप समझ रहे होंगे कि इस सवाल को हम कैसे करते थे। अभी तक हम इसको करते थे कि जैसे आपको दिया हो 2 की पावर 8, 3 की पावर 12, 4 की पावर 20, 5 की पावर 8, इन सब का क्या ले लो? रेशियो ले लो। रेशियो ले लिया, 8, 12, 20, 8। इसको डिवाइड किया तो ये 2, 4 से 3, 5, और ये भी क्या आया? 2। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये हुआ 2 की पावर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 की पावर क्या निकला? 3, इसको मान लीजिए 4 की पावर क्या निकला? 5, इसको मान लीजिए 2 की पावर, सॉरी 5 की पावर क्या निकला? 2। अब ये तो कर ही लेंगे हम, क्या होगा? 1/4। इसको देखेंगे 1/, नतिया 27, इसको देखेंगे 10, ठीक है, 1/1024, यहाँ देखो 1/25। अब भाई बताओ, डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा मान उसका उतना छोटा, डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा मान उसका उतना ही क्या होगा? बड़ा। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या होगा? 1/4 बड़ा होगा ना। उससे उससे उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा 1/25, उसके बाद कौन आएगा? 1/27, और उससे छोटा कौन सा होगा? 1/1024। बात समझे या नहीं समझे? अरे समझे? कोई दिक्कत हुई इस सवाल में? आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब हमें ये समझ में आया कि सबसे बड़ा ए, इसके बाद डी, इसको भी बना देते हैं। इनमें से आएगा सबसे बड़ा ए, इसके बाद आपका आएगा डी, डी के बाद आपका आएगा बी, और बी के बाद आपका आएगा क्या? सी। बात समझ गए? समझ गए या नहीं? बिल्कुल आसान है, कुछ कठिन नहीं है। बटे में दे दे तो वही चीज़ बदल जाएगी, पलट जाएगी, और सीधे सीधे दे दे तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
ये तो घात की बात हो गई। अब जैसे कभी आपको करनी वाला सवाल दे दे, करनी वाला सवाल दे दे, तब आपको क्या करना है, जैसे आपको दे देते हैं, मान लीजिए 1 मिनट में क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद बताते हैं आपको। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2 की पावर, यहाँ पे करनी में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 की करनी में 3 लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 4 की करनी में 5, और यहाँ लगा हुआ है 6 की करनी में 7। अब इनमें से कहते हैं, इनमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन। एक और ले लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 की करनी में 2, यहाँ लिखा है 3 की करनी में 4, यहाँ लिखा है 4 की करनी में 7, यहाँ लिखा है 6 की करनी में 13। कह रहा है इनमें से बड़ा और छोटा बताइए। अच्छा, अब इस सवाल को कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हम कर दें कि हमें ये समझ में आ जाए कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी कभी इस प्रकार से आपको सवाल दे देना, तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप देखना है कि जो करनी में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। हम क्या करें कि इसका ले लें हम लासा। क्या ले लें हम इसका? एलसीएम। एलसीएम ले लें, समझ रहे हैं ना एलसीएम लेना। तो बताइए भाई, 2 3 4 6 इस सब का लासा कितना आएगा? आएगा 12। 12 आया नहीं आया? आप बोलेंगे हाँ आया। अब बताइए, ये 2 लिखा हुआ है, 2 को कितनी बार गुणा कर दे कि 12 आ जाए? तो आप कहेंगे ये सबका सबसे पहली चीज़ तो बताइए 12 बन गया कि नहीं? ये सब जगह 12 बना या नहीं? यहाँ भी 12 और यहाँ भी क्या बन गया? 12। ठीक, इसका एलसीएम लिया मैंने और इस सबका एलसीएम लेकर के यहाँ पे 12 12 12 12 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें देखना कि ये 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे 6 का। यहाँ देखेंगे 12 बनाने के लिए 3 में कितना गुणा करना पड़ेगा? 4 का। यहाँ बताइए 4 का कितने का गुणा करना पड़ेगा कि 12 बन जाए? तो 3 का। अब 6 में कितने का गुणा करना पड़ेगा कि 12 बन जाए? 2 का। ये बात समझे या नहीं समझे? इस रूप में कन्वर्ट कर लिया हमने। इसके बाद हम बताइए भाई, 2 की पावर 6 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो यहाँ कितना निकला? 64। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 की पावर 4, 3 3 9, 3 27, 3 81। ठीक है, यहाँ देखेंगे 5 की पावर 3 25 125, और यहाँ देखेंगे 7 की पावर 2 7 7 49। अब बताइए इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन? इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा? आप बोलेंगे सबसे छोटा इनमें से कौन है? ये। उससे बड़ा कौन है आपका? ये। उससे बड़ा ये, और उससे बड़ा ये। बात समझे कि नहीं समझे? इसको तो फिर हम क्या कह सकते हैं, इनमें से अगर ये अगर सबसे छोटा है तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा डी, उससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा आपका ए, उससे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा बी, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा? सी। समझे या नहीं समझे? निकाल लिया इस क्वेश्चन को कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले को करिए, आप करके दिखाइए। मैं इसको मिटा देता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम देखेंगे इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है? 2 3 4 6, इन सब का एलसीएम फिर क्या आया? 12। अच्छा, तो इसको सबसे पहले आप 12 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको भी आप 12 मान लीजिए, इसको भी आप 12 मान लीजिए, और इसको भी 12 की करनी मान लीजिए। ठीक है, और अब हमें देखना है कि 2 12 बनने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 6 का। अब बताइए 3 को 12 बनने के लिए किससे का गुणा करेंगे? 4 का। 3 चौको 12। अच्छा, अब देखेंगे 4 को 12 बनने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? 3 का। अब 6 को 12 बनने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा? 2 का। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व करके देख लीजिए, जो इनमें से बड़ा है वो बड़ा और जो छोटा है वो छोटा। ठीक है, देखेंगे 2 की पावर 6 अभी हमने क्या निकाला था? 64। अब देखेंगे ये अंडर रूट ऐसे 12 लगा दीजिए इसको। अब बताइए 4 चौको 16 चौको 64, 64 घोड़े 4, 4 चौको 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 6 24, 1 25, वही 256। अच्छा, अब फिर यही 12 है अंडर रूट में। अब बताइए 7 7 49 है 343। ठीक है, अब यहाँ 13 3 169। अब बताइए इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा? अब ये तो सब सेम हो गए, सब में करनी 12 की हो गई कि नहीं हो गई? और देखिए सब में इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन, सब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? ये सी। इसके बाद इससे छोटा बी, उससे छोटा डी, और उससे छोटा ए। बात समझे कि नहीं समझे? बताइए, सवाल आपका ये दिया है, आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने क्या समझा?
हमने ये समझा कि जब भी कभी करनी में सवाल दिए हों तो हमें क्या करना है, हमें उस करनी को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो सारी करनी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी, उसको लिख लेंगे। इसके बाद हम उसमें ये चेक करना है कि जो हमारा एलसीएम 12 आया है तो जो 2 की करनी थी तो 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 6 का, तो वही उस संख्या की पावर बना लेंगे। अब पावर करना तो हमें आसानी से आता है, जब आसानी से पावर निकल आएगी। अब बताइए, देखिए करनी सबकी सेम हो गई, बस संख्या में अंतर है, तो जो बड़ी संख्या होगी उसकी बड़ा मान होगा, जो छोटी संख्या होगी उसका छोटा मान होगा, और यहीं से आप क्या निकाल लेंगे, अपना छोटा और बड़ा निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे दें क्या आपको, उसको आप करके दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ, जैसे दे दे आपको दे दे आपको जैसे ये ले लीजिए 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका फिर से क्या निकालना है, इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप बताइए क्या जानते हैं, आप जानते हैं इन सबका करणियों को क्या ले लें, एलसीएम। इन सबका एलसीएम कितना आया, 12। ठीक आया ना 12, तो हम सबको करणियों में 12 लगा दें। सबसे पहले तो सबको 12 कर दे, इसको भी 12 और इसको भी 12। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये बताइए 3 को 12 बनाने में कितना गुणा करना पड़ेगा, 4 का। तो 4 की पावर 4 हो गया। अब बताइए 4 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का, तो 3 की पावर 3 हो गया। 6 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अच्छा, अब 12 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 1 का। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वही हो गई। 4 की पावर 4, अभी आपने 256, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256, ये निकला आपका 256 करनी में 12 का। इधर देखेंगे 3 त्रिकाई 9 तिया 27, ये क्या हो जाएगा 27। इधर देखेंगे ये भी 12 करने की है, यहाँ हो जाएगा 21 इक्कीस 441, और ये हो जाएगा 47, वही 12 है। अब बताइए इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, ये निकालने में आपको दिक्कत है। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, हम देखेंगे कि सबसे छोटा इनमें से कौन है, ये तो बी सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है देखेंगे डी, और उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा होगा आपका ए, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका सी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से अब आपका घातांक और करनी का क्लासेस खत्म होती हैं और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या उठा लें, भिन्न उठा लेते हैं। ठीक है, तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, भिन्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आरोही और अवरोही क्रम चल ही रहा है, तो हम क्या करें कि हम भिन्न में भी आरोही अवरोही क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हेडिंग आप सबसे पहले तो आप नया चैप्टर डाल लीजिए। चैप्टर का नाम है आपका भिन्न फ्रैक्शन। ठीक है, और भिन्न में आपको क्या करना है आज, आरोही अवरोही क्रम, आरोही अवरोही क्रम। जैसे आपको सवाल दे दे, जैसे मैं आपको दे दूं 255 डिवाइडेड बाई 261, तो इसे कह दूं 261 डिवाइडेड बाई 267। ठीक है, जैसे मैं दे दूं 273 डिवाइडेड बाई 279, जैसे मैं दे दूं 315 डिवाइडेड बाई 321, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्वेश्चन क्या दिया, 256 डिवाइडेड बाई 261, 261 डिवाइडेड बाई 267, 273 डिवाइडेड बाई 279, 315 डिवाइडेड बाई 221। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ऊपर ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आप जैसे ले लीजिए 628 डिवाइडेड बाई 630, आपको दे दे
721 डिवाइडेड बाई 723 आपको दे दे 512 डिवाइडेड बाई 514 आपको दे दे 251 डिवाइडेड बाई 253। ये एक दे दे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आप ले लीजिए, मान लेते हैं कहते हैं आपको जैसे दे दे 1/2, 1/ना 2/3, 3/4, 4/5। इनमें से आपसे कहे कि बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि हम देखिए इसमें कर क्या रहे हैं। इसमें से आपको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी और बहुत देर भी हो जाएगी, कठिन भी है आपके हिसाब से ये। तो इसको आप ऐसा करें कि सबसे पहले देखिएगा छोटे वाले को सॉल्व करें। छोटे वाले को अगर मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करूं तो भाई बताइए ये इसका लगभग लगभग कितना प्रतिशत के बराबर है। ये लगभग लगभग 50% के बराबर है कि नहीं है। अरे भाई बताइए लगभग क्या पूरा 50% ही है इसका, है ना। इसको अगर सॉल्व करूं तो भाई बताइए ये कितना होगा। लगभग होगा आपका 66 सही 66% के आसपास, 66.66% के आसपास आ रहा होगा। आ रहा है ना। इसको सॉल्व करें तो इसको आप देखेंगे तो कितना होगा। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4×6 = 24, 4×7 = 28, 4×7 = 28 बचा 2, 4×5 = 20, लगभग 75% के आसपास। और ये आपका कितना आ रहा है। ये लगभग आ रहा है आपका 80% के आसपास। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि 1/2 करने पर लगभग 50% के आसपास आ रहा है। 2/3 करने पर कितना आ रहा है 66.67% के आसपास आ रहा है। 3/4 करने पर कितना आ रहा है 75% के आसपास आ रहा है। 4/5 करने पर कितना आ रहा है 80% के आसपास आ रहा है। जब हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से जितनी बड़ी संख्या उसी हिसाब से परसेंटेज, जितनी बड़ी संख्या उसी हिसाब से देखिए 4/5 सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा प्रतिशत आया। आया या नहीं आया। तो इसकी और एक पहचान क्या देखी हमने। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अब बिल्कुल कान खोल के सुनो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का। सब में एक एक का डिफरेंस है। जब कभी किसी भिन्न में बराबर बराबर डिफरेंस हो, डिफरेंस क्या हो, समान हो, तब हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी वही सबसे बड़ी होगी, जो छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी। देखने के लिए यहाँ देख लीजिए, ये देखिए 4/5 सबसे बड़ी संख्या है इनमें से। तो देखिए ये सबसे बड़ा नंबर दे के आ रही है, सबसे बड़ी संख्या बन रही है। ये भी उससे छोटी, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी। तो क्या समझे, बड़ी संख्या तो बड़ा वाला उत्तर, छोटी संख्या तो छोटा वाला उत्तर। तो अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, इसको d मान लूँ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, d, उससे छोटी c, उससे छोटी b और उससे छोटी a। बात समझे कि नहीं समझे। अरे समझे, समझ में आई ना। तो ठीक है, फिर इसी तरीके से इनको भी करके दिखाइए। अब बताइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। और 628 से 630 के बीच में 2 का अंतर, 721 से 723 के बीच में 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का। जब सब में 2 का अंतर है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर बड़ा वाला, छोटी वाली संख्या सबसे छोटा। तो क्या आप बताएंगे सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होगा। सबसे बड़ा होगा b, उससे छोटा होगा a, उससे छोटा c और उससे छोटा क्या होगा d। तो समझे या नहीं समझे, कितना आसान था ना आसान। ठीक है, इसको जब करके देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि भाई इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस, 6 का। इसमें भी कितने का, इसमें भी 6 का डिफरेंस है और इसमें भी कितने का, 6 का डिफरेंस है। जब सभी में 6 का डिफरेंस है तो बड़ी वाली संख्या बड़ी वाला उत्तर, छोटी वाली संख्या छोटा वाला उत्तर। तो सबसे बड़ी कौन सी है, d, उससे छोटी c, उससे छोटा b और उससे छोटा a। समझे कि नहीं समझे भाई, कितना आसान था ना आसान। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के सवाल होते तो बड़े आसान हैं, लेकिन हमको क्या है वो आते नहीं हैं। अगर हम उसको कभी किए नहीं होते हैं, कभी समझे नहीं होते, तो हमारे लिए वो कठिन हो जाते हैं। और वही चीज़ अगर हमने उनको कर लिए होते हैं तो वो सरल रहते हैं। तो आपका ये फर्स्ट टाइप क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट टाइप आरोही अवरोही में। अब चलते हैं सेकंड टाइप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेकंड टाइप की। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
जैसे कभी आपको दे दे मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड टाइप है, देखिएगा, जैसे आप दे दे 5/7, दे दे 4/8, जैसे ये तो सरल हो गया, इसको उठाओ, ले लो जैसे 3/7, जैसे दे दे आपको 12/15, जैसे आपको दे दे, जैसे कह सकते हैं 4/12 ना, ये भी थोड़ा सा सरल हो गया, इसको ले लेते हैं 12/20। अब ठीक है, अब देखेंगे इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे ले लिया आपका 7/13, जैसे दे दिया आपको 10 ये भी 13, जैसे आपको दे दे 9/9 दे दे आपको 11, जैसे आपको दे दे 15 दे दे 27। ठीक, ये आपको दे दे। इसके बाद आपसे कहे कि इनका क्या करें, कि इनमें से आप ये बताएं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। इनके बीच में कितने का अंतर है, लगभग, ये सबसे पहले मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 4 का। ये तो अंतर चेंज हो गया। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ भी देखेंगे कितने का अंतर, यहाँ पे तो 8 का अंतर। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि अंतर इनका क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ भी देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, आप बोलेंगे 6 का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, 3 का। इन दोनों के बीच में कितने का, 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का, 12 का। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इन सब में तो अंतर चेंज हो गया। जब अंतर चेंज हो गया तो क्या हम अंतर इसका समान नहीं कर सकते हैं, क्या हम इसका अंतर समान नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो मैं सिखा दे रहा हूं। अगर मैं अंतर समान कर लूंगा तो बड़ा वाला बड़ा उत्तर, छोटा वाला छोटा उत्तर, ये तो आप अभी तक सीख चुके हैं। तो देखेंगे इनका अंतर समान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि देखिए इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 3 का, इनके बीच में 8 का। 2 4 3 8, ये सब अंतर है। तो हम क्या करें, इन सब का एलसीएम ले लें। इन सब का एलसीएम बताइए क्या होगा, इस सब का एलसीएम होगा 2 4 का 4 हो जाएगा, 4 4 3 12 हो जाएगा, और 12 और एक 2 और हो जाएगा, 12 दूनी 24। इसका एलसीएम कितना आएगा, 24। ठीक, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, आया 12। ठीक है, अब ये बताइए 2 को 24 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा। आप बोलेंगे 2 को 24 बनाने के लिए 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5/7 दोनों या तो दोनों में गुणा 12 कर दीजिए, या तो एक में कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। लेकिन मैं पहला आपको दोनों में गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। अच्छा, अब देखें 3/7 में, अब 4 को 24 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ 3/7, इनमें भी 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 3 को 24 बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 8 का। तो 12 गुणे 8 और 15 गुणे 8, कोई दिक्कत। इसी तरह से 12 और 24 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 2 का कर दिया हमने। इसी तरीके से यहाँ भी समझिएगा, जो भी अंतर आया उसका हमने क्या किया, एलसीएम लिया। जब एलसीएम लिया तो इसको बराबर करने के लिए बताइए 6 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अब एक काम कीजिए, आप केवल आंसर नहीं कर लीजिए, क्योंकि जो बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। देखेंगे, अब देखेंगे 3 का गुणा करने पड़ेगा, कितना आएगा, 3 चौको 12, मतलब 10 गुणे हमें क्या करना पड़ेगा, 4। आप हर में भी कर सकते हैं, अंश में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आना वही है, या तो आप अंश में कर लीजिए या तो आप हर में कर लीजिए, ठीक है। तो एक में करेंगे, इसमें मैंने आपने दोनों में करके दिखा दिया है, इसलिए इसमें सिर्फ एक में किए दे रहा हूँ, सिर्फ अंश में किए दे रहा हूँ, ठीक है। 3 को 12 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10 में हमने 4 का गुणा कर दिया। और 2 को 12 बनाने के लिए हमें कितना पड़ेगा, 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा 6 कर दिया। इसी तरह देखो 12 को 12 बनाने के लिए तो कोई गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो एक है तो एक ही रहने दीजिए, ठीक है। 12 पंचे कितना होता है, इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, और यहाँ 12 सत्ते कितना होता है, 84। यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18, और यहाँ चेक करो 7 छंग 42, ठीक है। 36 18 और 7 छंग 42, इनका अंतर देखो, इनका गुणा करो, 12 छंग 12 अट्ठे 96, 15 अट्ठे 120। यहाँ अंतर देखो, 12 दूनी 24, और यहाँ देखो 20 दूनी 40, ठीक है। अब इसके बीच में देखो अंतर कितना आया,
इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आया 24। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आया कितना 24। इन दोनों का अंतर देखिए कितना आया, इन दोनों का अंतर आया, इनका भी अंतर कितना आया 24, और इनका अंतर देखिए कितना आया 24। यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, क्या मिस्टेक हो गया भाई, कोई मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा, 8 आया था इनका अंतर, तो देखेंगे 24 बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ कितना होगा, 12 तियाँ 36 और 20 तियाँ 60। हुआ कि नहीं? यहाँ कितना आया? अब बताइए, इन दोनों का अंतर 24, 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 सबका अंतर 24 हो गया। जब इन सब का अंतर 24 हो गया तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि जो बड़ा वाला वही बड़ा उत्तर, जो छोटा वाला वही छोटा उत्तर। तो इनमें से सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सबसे बड़ा दिख रहा है सर ये 96/120, तो सबसे बड़ा इनमें से क्या हो जाएगा, सी। उससे बड़ा देखेंगे, उससे छोटा कौन सा आएगा, उससे छोटा आएगा आपका ये देखेंगे ए 60/84। उससे छोटा आपका क्या आएगा 36/60 डी, और सबसे छोटा क्या आएगा बी। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ भी चेक करेंगे इसी तरीके से, 7 दूनी 14, यहाँ कितना आया 10 चौक 40, यहाँ कितना आया 9 छक्का 54, यहाँ कितना आया 15। तो बड़ा वाला बड़ा उत्तर, छोटा वाला छोटा, तो सबसे बड़ा क्या है सी, उससे छोटा क्या है बी, उससे छोटा क्या है डी, और उससे छोटा क्या है ए। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? कितना आसान था, कुछ कठिन था इसमें? आप बोलेंगे कुछ भी कठिन नहीं था। समझ रहे हैं ना? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सवाल आते ज़रूर हैं। अगर हमने किए होते हैं तो वो आसानी से हमें समझ में आ जाते हैं, अगर हमने नहीं किए होते हैं तो वही सवाल हमें कठिन लगते हैं। अरे समझ रहे हो? एक सवाल और ले लो तो तुम्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ जाओगे, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूँ? ठीक, एक क्वेश्चन और ले लो। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे आपको दे दे 7/12, आपको दे दे 15/18, आपको दे दे 20/30, 20/30 नहीं 29/39, आपको दे दे ले लीजिए 23/28। ये आपको क्वेश्चन दे दे, हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है इनके बीच में अंतर कितने का, इसके बीच में अंतर 5 का, इसके बीच में अंतर 3 का, इसके बीच में अंतर कितने का 10 का, इसके बीच में अंतर कितने का 5 का। तो इन सब का हम क्या कर ले, एलसीएम ले ले। क्या ले ले? एलसीएम। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो देखेंगे इन सब का एलसीएम कितना आएगा, इन सब का एलसीएम आएगा आपका 30। आया कि नहीं? ठीक है ना? अब जब 30 आया तो 5 को 30 बनाने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का। ठीक, यहाँ देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ देखेंगे 3 को 30 बनाने के लिए हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तो गुणा 10 कर दो। यहाँ देखो 10 को हमें 30 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का। ठीक है, 5 को हमें 30 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 6 का। कोई दिक्कत भाई बताओ, कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखेंगे 7 छंग कितना हुआ, 42। यहाँ देखेंगे 15 धाम कितना हुआ, 150। यहाँ देखेंगे 90 और 87। यहाँ देखेंगे कितना हुआ, 36 18 की 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, 138। अब बताइए इनमें से कौन बड़ा कौन छोटा? आप बोलेंगे 150 सबसे बड़ा, मतलब हम लिखेंगे बी सबसे बड़ा, उससे छोटा डी, उससे छोटा सी, और सबसे छोटा क्या होगा ए, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए या नहीं समझे? लास्ट वाले सवाल में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमने क्या किया, हमने देखा कि क्या इनका अंतर समान है। जब इनका अंतर समान नहीं है तो समान करने के लिए सबका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद चेक किया, गुणा करते हुए उसको सॉल्व किया और अंतर बराबर कर लिया। अंतर बराबर करने के बाद क्या हुआ, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और रह जाता है आपके, उसमें भिन्न से पूछ लेता है, इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर दे देता है, तो इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनको हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको दे दे कभी, जैसे आपको दे दे, मैं पहले एक छोटा सा देकर के समझाऊंगा। जैसे दे दे 1/2, जैसे दे दे आपको 1/7, 1/9, 1/11। तो बताइए इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अभी आपको जस्ट शुरू में ही मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में संख्या बड़ी है ना तो उसका जो उत्तर आएगा ना वो बहुत छोटा होगा। अगर ये 1/11
डिनोमिनेटर की संख्या बड़ी है, किसी के 11 पार्ट किए जाएंगे तो सबको कम कम मिलेगा, किसी के 9 पार्ट किए जाएंगे तो उससे तो ज़्यादा मिलेगा ना 11 बल्लभ, लेकिन किसी के केवल 2 हिस्से किए जाएं तो सब बहुत ज़्यादा मिलेगा। बात समझ रहे हो ना। 1 करोड़ को अगर 2 भागों में बांटूंगा तो सब आधा आधा, सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा 50-50 लाख रुपए। इसी तरीके से अगर उसी को 7 भागों में विभाजित किया जाए तो सबको कम कम रुपए मिलने लगेगा। अरे बात समझ रहे हो। तो जिसके जितने भागीदार उसका उतनी कम हिस्सेदारी, समझ रहे हो ना। तो इसका सबसे बड़ा इनमें से कौन सा होगा, सबसे बड़ा इसमें से ए ही होगा, और उससे छोटा बी, उससे छोटा सी, और उससे छोटा क्या हो जाएगा डी। बात समझ रहे हो ना। इसी तरह से आपको सवाल दे देता है, जैसे आपको दे दे 5/525, 6/756, 11/1001, 1001, और ले लीजिए 9/821। अब इनमें से देखना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आप ऐसा कीजिए ना कि आप इनको काट लीजिए। इस सबको अगर मैं ऊपर 1 बना दूं, इन सबको अगर देखिए यहाँ पे 1 बना था ना, तो जो बड़ा वाला हार था वही सबसे छोटा वाला उत्तर था, और जो सबसे छोटा वाला हार था वही सबसे बड़ा वाला उत्तर था कि नहीं। अगर इन सबको मैं 1 बना लूं तो सब निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। तो 1 बनाने के लिए हमें करना क्या है, इसी से काट देना है। तो काट दीजिए। 5 से इसको काटा तो ये 1/5, 5 × 25, 105 आया। जरूरी नहीं है कि ये पूरा कट जाए, इसमें पूरा कट गया, लेकिन दशमलव तक हम इतना चेक नहीं करेंगे, ठीक है, बस निकाल लेंगे इसी लेवल में। इसको 6 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 1, 6 का नम 6, इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8, सॉरी गलत हो गया, 6 का नम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, यहाँ बचा कितना 3, 6 6 36, तो 126 आ गया। यहाँ चेक करो, इसको 11 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 11 9 99, 11 का नम 11, ठीक है। यहाँ चेक करो, 9 से इसको डिवाइड करो, जब इसको 9 से डिवाइड किया तो देखा 9 9 81, बचा कितना 1, तो 9 का नम 9। अच्छा, ये दोनों सेम जा रहे हैं, तो बस इसको थोड़ा सा देखेंगे। ये तो पूरा 91 बार कट गया था, लेकिन यहाँ पे अभी बच रहा, कुछ पॉइंट में जा रहा है कि नहीं, देखना 9 9 81, बचा कितना 1, 9 का नम 9, अभी तो 2 बचा ना, तो 2 9 दूनी 18, लगभग 91.2 के पास जा रहा है। तो बताइए भाई, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा उसका मान उतना ही छोटा, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका, तो ये सबसे छोटा होगा, मतलब बी क्या होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या होगा ए, उससे बड़ा क्या होगा तुम्हारा डी, और उससे बड़ा क्या होगा तुम्हारा सी, और यही क्या होगा तुम्हारा उत्तर। समझे या नहीं समझे, बात समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम करना सीख लिया है। तो इसी प्रकार से हम भिन्न को आगे बढ़ते हुए आगे के सवाल आने वाले के दिनों में करवाते रहेंगे और आपको आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।